हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स की। तो कंटिन्यूशन रहा डिक्लाइनिंग ट्रेंड का, करीब 3% के कट निफ्टी और सेंसेक्स में। सेक्टोरली भी अगर आप देखेंगे तो बारिंग फार्मा सारे सेक्टर्स आपको नेगेटिव साइड में नजर आएंगे, जहाँ पर रियल्टी, बैंकिंग, मीडिया, फाइनेंशियल्स एंड ऑटो ये टॉप 5 लूजर्स रहे। निफ्टी 50 गेनर्स लूजर्स की बात करें तो BEL, हिंडाल्को, सन फार्मा, कोल इंडिया एंड डॉक्टर रेड्डीज, जहाँ पे कि आपने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, ये टॉप 5 गेनर्स रहे। लूजिंग साइड पे इंडिगो, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, L&T, HDFC लाइफ और श्रीराम फाइनेंस, ये टॉप 5 लूजर्स इन द निफ्टी 50 बास्केट। अब क्या एंटिसिपेटेड है, तो देखिए लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि जो गैप है इंडेक्स का वो फिल करने का एक नया गैप क्रिएट हो गया है। मींस आप जो 24,600 की स्विंग लो, जिनको आप लास्ट टाइम डिफेंड करते हुए अपनी रिकवरी दिखाई थी, उसको ब्रेक कर दिया। तो अब क्या, अब आप 24,000 जो कि आप देख रहे हैं कि ग्रीन लाइन वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज़ की 24,000 के पास जो है उसकी तरफ इंडेक्स बढ़ रहा है। तो नेगेटिव टोन के इंडिकेशन ज़्यादा हैं। और ऊपर के साइड पे अगर आप रिकवरी देखते हैं 24,900 25,000 का जोन, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है। तो बेसिकली सनराइज की मार्केट का इंडिकेशन है निफ्टी में। बैंकिंग इंडेक्स जो कि अभी तक का आउट परफॉर्मर था, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट प्रेशर देखने को मिला इस वीक। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आ गए हैं, तो वहाँ पे सस्टेन करता है नहीं करता है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो 57,400 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट होगा बैंकिंग इंडेक्स में। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर प्रेशर बढ़ सकता है, करीब 56,000 तक के लेवल्स भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो जो आउट परफॉर्मेंस थी वो अब सबसाइड हो गई है। बैंकिंग पे भी सेल ऑन राइज ही है। 59,000 पहला रेजिस्टेंस होगा, फिर 60,000 जो मेजर हर्डल होगा। अब आते हैं कौन सी सेक्टर थीम्स। तो देखिए फार्मा, एनर्जी के सेलेक्ट काउंटर्स, डिफेंस एज अ थीम, लार्जली आपका फोकस एरिया इन पे ज़्यादा होना चाहिए। तो डिफेंस थीम को अगर एक बास्केट में ट्रेड करना हो तो आप एक ETF के थ्रू जा सकते हैं। तो MO डिफेंस जो ETF का सिंबल है आपका, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब डिफेंस काउंटर्स और डिफेंस इंडेक्स में एक ब्रेक देखने को मिला है। तो यहाँ पे एंटिसिपेशन ये है, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप देखें, एक ETF के थ्रू आप इस सेक्टर को प्ले आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपना फोकस रख सकते हैं फॉर द लॉन्ग साइड। फार्मा जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है विद इन दी फार्मा स्पेस। लास्ट वीक हमने और फार्मा की बात की थी, इस वीक सन फार्मा इन द लिस्ट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक आ गया है और मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन था। तो अब एंटिसिपेशन ये है कि जल्दी ही यहाँ पे आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन आते हुए नज़र आएगा। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज तक ग्रेजुअली आ सकता है, तो यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। लास्टली, क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है तो सारी पोजीशनिंग पॉजिटिव बायस ना रखें। शॉर्टिंग साइड के लिए HUL एक ऐसा कैंडिडेट है जहाँ पे कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है इस हफ्ते, तो यहाँ पे प्रेशर आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो नेट निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स टोन नेगेटिव, 24,000, 57,400 ये क्रिटिकल सपोर्ट होंगे निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स के लिए रिस्पेक्टिवली। सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक हमने बात की कि डिफेंस में MO डिफेंस जो आपका ETF है डिफेंस को प्ले करने के लिए, वो सन फार्मा फ्रॉम दी फार्मा बास्केट और HUL फ्रॉम दी FMCG, जहाँ पे कि आपको नेगेटिव साइड की पोजीशन देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.